नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल BSEB जंक्शन पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो संस्कृत का चैप्टर 5 देखने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, यानी क्लास 10th मैट्रिक का जो परीक्षा 17 फरवरी से होने वाली है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आपके लिए जो वीडियो है खास होगा। क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th यानी मैट्रिक का जो एग्जाम है उसका संस्कृत पुस्तक का यानी प्यूसम भाग 2 का चैप्टर 5 यानी भारत महिमा टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। यानी आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि भारत महिमा पाठ में क्या वर्णन है, क्या कुछ इसमें रहने वाला है। यानी भारत महिमा पाठ का जो जितने भी श्लोक हैं उन सभी को हम लोग व्याख्या सहित अर्थ सहित जानेंगे। इसके जो सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो भी देखेंगे और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी देखेंगे। यानी एक वीडियो में आपका सभी निचोड़ है। ये एक वीडियो देखिए, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और 1 से 4 टॉपिक तक करवाया जा चुका है पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 5 यानी भारत महिमा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखते चलेंगे तो आधा घंटा में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। बिहार बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यानी BSEB जंक्शन पे आप जुड़ सकते हैं। आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 5 भारत महिमा को देख रहे हैं। आपका पुस्तक प्यूसम भाग 2 है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो एग्जाम है 17 फरवरी से जो एग्जाम होने वाली है उसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग जो है सभी टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे, मैराथन वीडियो भी देखेंगे। यानी आपका जो संपूर्ण तैयारी है संस्कृत का हम यहाँ करवाने की भरसक कोशिश करेंगे। और आपका जो तैयारी है अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो 80 से 90 नंबर जो है आपका बहुत आराम से आ जाएगा। कोई जो है कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, क्योंकि 100 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50 गो का जवाब देना है। 50 गो में 40 जो है आपका यही टॉपिक ये सबसे रहेगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसका व्याकरण का कुछ बताएंगे तो आप वहां से कर लीजिएगा। तो आपका 50 से 55 जो है बहुत आराम से आप बना लीजिएगा। तो संस्कृत के जो है टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। हिंदी का भी जो है तैयारी वो हम कोशिश करेंगे कि MCQ हर एक टॉपिक का आपको करवा दें, जिससे कि उसका भी तैयारी लगभग आपका हो जाएगा। तो BSEB जंक्शन पे आप लोग जुड़िएगा। हिंदी संस्कृत संपूर्ण तैयारी यहाँ अभी फिलहाल करवाई जाएगी। आगे की दिनों में और जो है सभी सब्जेक्ट का यहाँ करवाया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग जो है विस्तार से देखते हैं, यानी समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यानी भारत महिमा जो टॉपिक है उसको हम लोग अच्छे से देखते चलेंगे, समझेंगे और जो है इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब देखिए आपके समक्ष जो है भारत महिमा जो टॉपिक है आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय देखेंगे। यानी ये जो पाठ है उसका हम लोग परिचय देखेंगे, जानेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ मिलने वाला है, क्यों हम इस चीजों को जो है पढ़ रहे हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि इस पाठ यानी भारत महिमा में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। यानी पुराणों से जो है 2 पद दिए गए हैं और आधुनिक जो बनाए हुए पद हैं वो 3 है। ये ध्यान में रखिएगा, पुराण से कितने पद दिए गए हैं तो 2 पद दिए गए हैं और आधुनिक जो बनाया हुआ है वो 3 पद है। यानी कुल मिलाकर आपके 5 पद को जो है इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। यानी प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है यहाँ जन्म लेने के लिए देवगण भी तरसते थे, यानी चाहते थे कि हम भारत भूमि पे जन्म ले। ऐसा ये पाठ में बताया गया है। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। यानी कि यहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है, प्राकृतिक जो खूबसूरती है, प्रदूषणकारी विध्वंस हुए। यानी आप जानते हैं कि बहुत सारे लुटेरों ने भारत को सर्वनाश किया, लेकिन फिर भी यहाँ की जो छटा है ये अनुपम है। ये पाठ में आपको दिखाई देगा। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। यानी ये जो 5 पद हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, उन सभी में भारत की महिमा का गुणगान किया गया है। यानी भारत की जो महिमा है उसका जो है
महिमा का वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं मैट्रिक का, तो मैट्रिक के एग्जाम के लिए टॉपिक आपको अच्छे से देखना होगा। एक एक चीजों को ध्यान में अगर रख देते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। देखिए, पंचम पाठ है यानी चैप्टर 5 पंचम पाठा, भारत महिमा यानी भारत की महिमा यानी भारत की जो वैभव है, सुंदरता है, उसका यहाँ गायन किया गया है, वर्णन किया गया है। अब देखिए, हम लोग जो आपका पुस्तक में लगा हुआ है उसके संस्कृत को हम लोग समझते हैं, यानी जो आपका संस्कृत चैप्टर में है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अस्माकम देशा भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र ज्ञेयते, यानी इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है, यानी भारत देश की जो महिमा है सभी जगह गाया जाता है। पाठेस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च कर्मसा पद गृहीता मस्ती, यानी कि कहा जा रहा है कि इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। यानी जो 5 पद पढ़ना है बच्चों, उसमें पहला पद और दूसरा पद जो है वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। अब आपको प्रश्न पूछ सकता है कि भारत महिमा पाठ में जो प्रथम पद है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो यहाँ देखिए, विष्णु पुराण से लिया गया है। प्रथम विष्णु पुराण से लिया गया है। द्वितीय जो लिया गया है किससे लिया गया है? तो द्वितीय जो है भागवत पुराण से लिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, भारत महिमा का जो प्रथम पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, द्वितीय पद जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है। तो बच्चों, इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटे छोटे चीज पे ध्यान दीजिएगा तो आपका स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा और फर्स्ट डिवीजन के जो है ऊपर आप नंबर लाइएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि अब शिष्टानी पद्यच्छेन निर्मीय प्रस्तावितानी, यानी कि कहा जा रहा है कि बचे अन्य जो पद है उसका निर्माण करके यहाँ प्रस्तुत किया गया है। भारतम प्रति भक्ति रस्मार्कम काव्य रूपेण वर्तते, और कहा गया है कि भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, यहाँ समझ में हम लोगों को आया कि ये जो पाठ है इसमें भारत की महिमा का जो गान किया गया है, जिसमें भारतवर्ष कहा गया है हमारे देश को, और प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से, दूसरा जो पद है भागवत पुराण से, और अन्य जो 3 पद है उसका आधुनिक जो है रूप से निर्माण किया गया है और यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग जो है पद को पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पौराणिकी पद है। पौराणिकी देखिए आपका पुस्तक में दिया हुआ है, यानी पुराण से दिया हुआ। तो पौराणिकी पद यहाँ पे है जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग इसको जो है देखते चलिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है पहला ये पद है, ये जो पद है ये पहला पद है, आपको ध्यान में देना होगा। और ये जो है विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी ये कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। अब ये देखिए, यहाँ जो भी चीजें बताते हैं उसको आपको देखते चलना है, क्योंकि आपको पूछ सकता है, या फिर पूछेगा गयंती देवा देगा सुरतवात, ये जो पद है ये किससे लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया। तो किसी भी तरीका से आपको दे सकता है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है गायंती देवा कीर गीत काने धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरतवात, यानी कि कहा जा रहा है कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। ये देखिए समान अर्थ है, यानी कि इसमें समान अर्थ में ऐसा कहा गया है। अब देखिए व्याख्या, यहाँ कहा व्याख्या आपको पूछ देगा, 2 से 4 नंबर का आपका जो है व्याख्या देता है, उसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा। तो व्याख्या में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संस्कृत है तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है, बताया गया है।
आगे आप देखिएगा कि यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण कर यह सिद्ध कर दिया है। इसीलिए इस देश में जन्म लेने वाले को देवता रूप में माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ समझ रहे हैं, यानी ये जो श्लोक है इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा श्लोक है, इसको हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए ये दूसरा पद है, यानी ये जो पद कौन सा है, दूसरा पद है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो प्यारे बच्चों ये भागवत पुराण से लिया गया है। यानी ये जो है भागवत पुराण से पद ये लिया गया है, जो यहाँ दिया हुआ है। अब ये जो पद है इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनाम प्रसन्न एसाम विदुतम स्वयं हरि यजन्म रब्धम नुसु भारत जिरे मुकुंद सेवो पाइकम अस्पृहा हीना। यानी कि कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है, इस पंक्ति के माध्यम से ये कहा गया है कि देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि यहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। यानी कि कितना प्रसन्न है वो, कितना सुंदर बनाया गया है कि हरि की सेवा योग्य ये बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। यानी जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही क्या है, भारत भूमि पे जन्म लेती है। तो ऐसा देखिए पुराण में कहा गया, यानी देवताओं के माध्यम से ऐसा कहवाया गया है। देखिए यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि वो भाग्य है उसका, कितना सुंदर देश है। यानी भारत भूमि जो है हरि सेवा योग बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेता है। तो ये देखिए पहला और दूसरा जो पद था वो पुराण से था। अब इसका जो है हम लोग अगर व्याख्या दे देगा तो कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, अगर व्याख्या पूछ देगा इसका, ये जो पद है इसका व्याख्या पूछ देगा तो आप लोग लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है। यानी इसमें कहा गया कि भारत ही ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश के गुणगान करते हैं। अब देखिए ये आपका 3 से 4 नंबर का रहेगा, इसको लिखिएगा, आपका अर्थ जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, यानी आधुनिकी। यानी आधुनिक जो बनाया गया पद है 3, आधुनिक में जो बनाया गया 3 पद है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि आपके पाठ में पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 1 शॉट में आपका पूरे जो है टॉपिक खत्म कर देंगे। यानी एक टॉपिक 1 शॉट वीडियो में खत्म हो जाएगा। और बोर्ड पे जो भी लिखते हैं ये इसको आपको 1-2 बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है कहा गया है, यानी पहला ये जो है तीसरा पद है, आधुनिकी का पहला पद है। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि यम निर्मला वत्सरः मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदो रिहै कतवा भावम वहंतु वसंती। यानी कि कहा जा रहा है इसमें कि यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यह भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव में रहते हैं। यम निर्मला वात्सला मातृभूमि, यम निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्। यानी कि यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। विभिन्न जन्ना धर्म जाति परमवेद रिहकत्व भावम वहंतो वसंती। यानी यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग भेदभाव किए बिना एकता के भाव से रहते हैं।
अब देखिए इसका आपका व्याख्या दे देगा। तो देखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशिष्टताओं के बारे में कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं। तो देखिए ये भारत भूमि यानी भारत की महिमा यहाँ किया जा रहा है बच्चों। तो आपको देखते चलना है, एक एक पद को समझते चलना है। अब देखिए जो दूसरा आधुनिकी का दूसरा और ये टॉपिक का चौथा पद है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है, यानी ये जो पद है इसको आप देखिएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि विशाल स्मय दिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बनय पर्वत निर्झर भव्य भाव्य भूति बहन बृहंती भिरेसा शुभा चाप गाभी। यानी कि कहा गया है कि हमारे जो भारत भूमि विशाल मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्यवारी है। यानी कि यह सागरों वनों पर्वतों झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। बहंती भी जैसा सुबह चाप गाभी, यानी कि बहती हुई नदियों से मेरा हमेशा क्या है, ये सुशोभित होती है। अब देखिए इसका अगर व्याख्या देगा तो देखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक जो है हमारे पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान है। दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि सिंचती है। वो वनों से मूल्यवान लकड़ियां एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत इस सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। तो देखिए ये कहा गया है इसमें। अब ये इस पाठ का अंतिम पद को हम लोग पढ़ेंगे और इस पाठ को पूरा करेंगे। अब देखिए ये जो है आधुनिक है, यानी आधुनिक में बनाया हुआ पद है। तो कहा जा रहा है इसमें जगत गौरवम भारतम भारतम शोभनीयम सदा अस्म भिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेशाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यानी कि इसमें कहा गया है कि यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव क्या है, आकर्षणीय श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। यानी यहाँ की जो देशभक्ति है क्या है, श्रेष्ठ है, आदर्श है। ऐसा इस पाठ में कहा गया है, इस पद में कहा गया है। तो एक एक पद को हम लोग देख रहे थे, इसमें जो है अंतिम पद को हम लोग देख रहे हैं। अब इसका व्याख्या कीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित है। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और क्या है, पूजनीय है। तो ये जो है इस पाठ में कहा गया है। तो बच्चों पाठ से आप लोगों को समझ में आया होगा कि भारत की जो है इसमें प्रकृति संपदा है, संस्कार है, रीति रिवाज है, जाति धर्म है, रहन सहन है, सभी पे प्रकाश डाला गया था। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। समय अभी 1 महीना बचा हुआ है। अब देखिए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे है, यानी 2 से 4 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ के आधार में भारत भूमि कैसी है या हमारी मातृभूमि कैसी है। इस तरीका के देखिए 4-5 प्रश्न एक साथ, कोई भी प्रश्न होगा इसका आप जो है 2 नंबर का रहेगा तो शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं।
तो यदि 2 नंबर का रहेगा तो आपका 2 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा, यानी 2 नंबर बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो देखिए देवगन भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है। देखिए इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखिए देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है और यहाँ ये बन जाता है। आगे देखिए है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो देखिए विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसा बताया गया था। भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसमें विशेषता है भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। तो देखिए उद्देश्य में है, यानी इसमें जो है उद्देश्य बताया गया है। यहाँ देखिए क्या संदेश मिलता है, ये जो है 5 बात में देना है। मातृभूमि वर्णन किस रूप में किया गया है, यहाँ देखिए बताया गया है। तो देखिए 9-10 प्रश्न यहाँ है। भारत में पाठ जो है 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो ये देखिए आपको देगा तो 2 से 2 नंबर या 4 नंबर तक दे सकता है। तो ये सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी साधन है देख सकते, या यहाँ से भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यानी सभी प्रश्नों का आप जो है स्क्रीनशॉट पीच करके ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग देखा, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न देखा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिए है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए ये 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए 7वां प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 6ठा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, 4था प्रश्न है, उसके बाद 3रा प्रश्न है। तो ये सभी का आप जो है स्क्रीनशॉट ले करके अपने जो है नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि नोट कीजिएगा, यानी प्यारे बच्चों जब आप कॉपी पे उतारते हैं तो आपका जो है याददाश्त बढ़ती है, आपके लिखने की शैली जो है बेहतरीन होती है। तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीका से तैयारी के लिए इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, दोस्तों को भी जो है इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि पुराण के रचनाकार कौन है। तो पुराणों के रचयिता जो कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। ये ऊपर वाले प्रथम टॉपिक में भी आया था, तो ये वेद व्यास हो जाएगा। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ज्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे क्योंकि ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, अगर ऊपर में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं, तो किसका गुणगान करते हैं, तो प्यारे बच्चों गुणगान जो करते हैं हमारे भारत का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, तो कहाँ लेते हैं बच्चों, तो भारत में जन्म लेते हैं, यानी विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, आप लोग एग्जाम में जाइएगा बहुत अच्छे से बना करके आइएगा। कौन गीत गाते हैं, तो देवता भी यहाँ क्या है, भारत का गीत गाते हैं। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं, तो भारत की शोभा का प्रशंसा कौन करते हैं, तो देवता लोग भी करते हैं भारत की शोभा का। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना है एक एक चीज पे। अब देखिए कहा गया भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो भारत की महिमा वहाँ यहाँ पटना ये सब नहीं, सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह गाई जाती है। आगे देखिए है, भारत भूमि किससे सेवित है, तो देखिए सागर से, पर्वत से, झरना से, नदी से, सभी से क्या है, सेवित है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जगत का गौरव गान है, जगत का गौरव गान है, तो कौन है जगत का गौरव गान, तो भारत जो है जगत का गौरव गान है, यानी विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो प्रथम पाठ जो है वो कहाँ से था? तो विकल्प ए सही हो जाएगा, विष्णु पुराण से संकलित था। यानी प्रथम जो है विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से द्वितीय जो पद था वो था। तो ये ध्यान रखिएगा, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? तो आधुनिक पद जो है वो किसके द्वारा रचा गया है आपको बताना है। तो जो आधुनिक के रूप में जो संस्कृत के अध्यक्ष थे उसके द्वारा रचा गया है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी उस समय जो थे उसके द्वारा रचा गया है। आगे है हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो हमारी भारतीय धरा कैसी है आपको बताना है पाठ के आधार पे। तो भारतीय धरा कैसी है? तो बहुत ही विशाल है हमारी ये भारतीय धरा, यानी विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के बारे में कहा गया है कि यहाँ की धरती बहुत विशाल है। आगे है जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव कैसा है आपको बताना है। तो जगत का जो गौरव है वो क्या है? शोभनीय है। यानी जगत में जो भारत की शोभा है वो बेहतरीन है, तो शोभनीय हो जाएगा, विकल्प सी सही है। जाति धर्म के भेद से युक्त हो लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो आपको बताना है कि क्या वहन करते हुए, यानी क्या भूल करके रहते हैं। तो सब कुछ भूल करके एकता के साथ रहते हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, एकता के साथ रहते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। देवता क्या गाते हैं? तो देवता क्या गाते हैं? तो देवता जो है भारत का गीत गाते हैं, यानी भारत भूमि पर जन्म लेने को तरसते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। कौन भारत भूमि पर जन्म लेने के तरसते हैं? तो देवता लोग। किसकी गुणगान करते हैं? भारत का। क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ऊपर में हम लोग विस्तार से देखे हुए हैं। तो जिसमें ज्यादा जरूरी होगा उसको हम लोग देख देंगे, और जिसका जरूरी नहीं होगा उसका हम लोग नहीं देखेंगे। अब देखिए आपका ये जो टॉपिक है, आज का जो 5वां टॉपिक था, यानी भारत महिमा जो टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसी तरह जो और बचे हुए टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए। तो आप लोग BSEB जंक्शन पे अगर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, ताकि आपका जो मार्गदर्शन है उचित वे में मिलता रहे। तो आज जो है संस्कृत का 5वां चैप्टर खत्म होता है और लगभग 16 चैप्टर इसमें करना है। तो 16 चैप्टर में 5 खत्म हो, यानी 11 चैप्टर और बचा हुआ है जिसको हम लोग देख लेंगे, यानी ये महीना में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और संस्कृत के भी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, और व्याकरण के भी जहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है संस्कृत व्याकरण को भी करवा देंगे। लेटर कैसे लिखा जाता है, निबंध कैसे लिखा जाता है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग जो है क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, दोस्तों में बताइएगा, क्योंकि संस्कृत का इतना बेहतर एक जगह सभी इकट्ठा बहुत कम देखने को मिलता है। फ्री ऑफ कोर्स है, आपको यहाँ कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स सारी चीज जो है यहाँ दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे जुड़िएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।